नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली गए हैं। दिल्ली में आज फोटो ट्वीट हुई। राष्ट्रपति के साथ योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई। उसके बाद तीनों प्रधानमंत्री के घर पे गए और पॉलिटिकल ये जो पहल है इसका सोशल मीडिया में लोग मजे लेने लगे। ट्वीट करने लगे कि 3 विचारधारा, 3 जोड़ी, 3 लोग, इस तरह के तमाम तरह। दरअसल पिछली पृष्ठभूमि में आप जब जाएंगे योगी सरकार पार्ट 1 में, तो जो दोनों डिप्टी सीएम बने ये योगी के साथ कंफर्ट नहीं थे। केशव मौर्य जी की और योगी आदित्यनाथ की खटपट की खबरें तो बिल्कुल निचले स्तर तक पूरी नौकरशाही में, पॉलिटिकल सिस्टम में, सब में चर्चा का विषय बनी रहती थी। और जब कोरोना काल चल रहा था तो ब्रजेश पाठक भी इस लाइन में शामिल हो गए थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि सीएम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, लोग परेशान हैं, तो बहुत चर्चा बन गई थी। तो जब ये दोनों डिप्टी सीएम बने तो ये पॉलिटिकल खेमे में ये बात बड़ी चर्चा का विषय बनी कि आखिर वो दोनों डिप्टी सीएम क्यों बनाए गए जो योगी जी जिनको पसंद नहीं करते। लेकिन दिल्ली है, कभी कभी कहता है ना सत्ता का संतुलन रखना होता है। मुझे याद आया मायावती जब थी और वो तो भयंकर वाली नेता थी, वो किसी भी सेकंड लाइन को पनपने नहीं देती थी। तो आप लोगों को याद होगा शशांक शेखर सिंह एक नॉन आईएएस सबसे ताकतवर आदमी थे जो मायावती के किचन कैबिनेट के आदमी थे। तो उस समय आईएएस ने बड़ा विरोध किया कि भाई नॉन आईएएस है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी मायावती के सामने और या शशांक शेखर के सामने बोलने की। 1-1.5 साल बाद विजय शंकर पांडे को मायावती ने थोड़ा उठाना शुरू किया और मैंने वो दौर बड़े करीब से देखा है। कभी वो शशांक शेखर को बढ़ावा देती थी, कभी विजय शंकर पांडे को बढ़ावा देती थी। तो इसको शक्ति का संतुलन कहते हैं कि यूं यूं करते रहो तो चीज़ें सही रहती हैं। तो दिल्ली दरबार मोदी और शाह की राजनीति का तो कोई सानी नहीं है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला बना रहे हैं, वो यूं यूं करके शक्ति का संतुलन बना रहे हैं। और वो इसलिए बना रहे हैं कि 2024 का चुनाव सामने है। 1.5-2 साल समय पता नहीं चलता है कब बीत जाए। और 2024 के चुनाव मोदी और शाह के लिए जीने और मरने का सवाल है। 2014 2019 में जो प्रचंड बहुमतता लहर थी मोदी ब्रांड मोदी की, धीरे धीरे उतना नहीं रहा है, कमी आई है। अभी भी हालांकि निर्विवाद रूप से मोदी सबसे बड़े नेता हैं। मतलब उनके, मैं कहूँ कि आज की तारीख में मोदी का कोई मैच कर लेगा, बराबरी कर लेगा, तो मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन राज्यों में बीजेपी कमजोर हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश के मैं आपको बता दूं, बसपा और कांग्रेस लगभग सीन से गायब हो गए, तो 2 से 3% वोट बीजेपी का बढ़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी का 11-12% बढ़ा। और जो अगर आप सीटों का आंकलन करेंगे तो समाजवादी पार्टी 20-22 सीटें जीतेगी अगर इसी तरह का रिजल्ट रहे। हालांकि जब मोदी खुद लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी और अच्छा करेगी, लेकिन ये संभावना कि 20-22 सीटें हम उत्तर प्रदेश में लूज कर सकते हैं, इस संभावनाओं ने दिल्ली के कानों माथे पे पसीना ला दिया है। और ये स्ट्रेटेजी, संघ की स्ट्रेटेजी, बीजेपी की स्ट्रेटेजी, 24 घंटे काम करने वाली रणनीति सब शुरू हो गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में शक्ति संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मतलब बीच में तो लोग कहते थे कि जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो सब ने कहा, सारे अखबारों ने लिखा और सब लोगों ने कहा कि इसमें योगी जी की नहीं चली और दिल्ली ने अपने मन की पूरी कर ली। लेकिन फिर बाद में आया कि योगी जी ने भी दांव चला और योगी जी अड़े और केशव मौर्य को कम महत्व का विभाग मिलना, स्वतंत्र देव को जल शक्ति मंत्रालय मिल जाना। स्वतंत्र देव चूंकि योगी के सबसे करीबी हैं और जल शक्ति मंत्रालय में बहुत माल है। महेंद्र प्रताप सिंह बहुत बदनाम हुए और लोग उनके परिवार के बारे में कहते हैं उनके परिवार ने बड़ी संपत्तियां कमाई, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। तो जल शक्ति मंत्रालय पर सबकी निगाह थी। आप अपनी टीम को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ऑबलाइज कर सकते हैं। जल शक्ति और पीडब्ल्यूडी, तो ये 2 बड़े विभाग होते हैं। पीडब्ल्यूडी जो जितेंद्र प्रसाद बने वो दिल्ली दरबार के आदमी हैं। मतलब योगी जी उनको बहुत सहज पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं कि जब वो कांग्रेस में थे अभी कुछ साल पहले, तो वो कद यात्रा निकाला करते थे कि भाई इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई और ब्राह्मणों के विरोध में है सरकार। तो लेकिन उनकी एंट्री भी दिल्ली के थ्रू हुई और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो कहा जाता है जब योगी जी ने कहा कि भाई केशव जी को हल्का विभाग दीजिए, पीडब्ल्यूडी में बहुत शिकायतें हैं, तो दिल्ली ने अपने एक आदमी वहाँ बिठा दिया। तो इस तरह की तमाम कयासें और बातें पॉलिटिकल खेमे में होती हैं। सच क्या है, गलत क्या है, ये तो
कोई नहीं बता सकता। मतलब मोदी जी क्या चाहते हैं, योगी जी क्या चाहते हैं, लेकिन आमतौर पे होता है कि जब पॉलिटिकल हलचल होती है, पॉलिटिकल बातें होती हैं, तो वही चर्चा का विषय बनती हैं, वही नौकरशाहों के बीच चर्चा का विषय बनती हैं, वही राजनीतिक गलियारों में बनती हैं। इस बार जब दिल्ली तीनों बुलाए गए तो सब चौंके, क्योंकि विधान परिषद के रिजल्ट आ रहे हैं और बीजेपी को बम बम करने वाले रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये बाहुबल का चुनाव होता है। तो उन रिजल्ट की खुशी से एक दिन पहले दिल्ली बुलाया गया, तो लोग चौंके कि खेल क्या है। मुझे लगता है कि 13 तारीख के बाद एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा उत्तर प्रदेश में, और योगी जी फॉर्म में हैं। एक 2 डीएम, एक एसपी सस्पेंड हो गया, तो दमखम दिखा रहे हैं। अब मार होगी कि जो मंत्रालय मिले हैं, इनके सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, इनको लेकर लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। पिछली बार जिन मंत्रियों को योगी जी पसंद नहीं करते थे, उनके अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव, जो उस विभाग के प्रमुख सचिव जो थे, वो योगी जी ने अपनी टीम के लगा रखे थे। तो कई मंत्री तो ऐसे थे, जान लगा दिया करते थे, लेकिन एक जेई तक का तबादला नहीं करा पा सकते थे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी इसको उदाहरण हैं। विभाग में चली नहीं, पहले अरविंद कुमार, बाद में दूसरे अफसर ऐसे लगाएगा जो श्रीकांत शर्मा थे, जिनकी पटी नहीं, क्योंकि वो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए थे। तो इस बार भी ये शिकायतें पहले पहुंच गई कि भाई हमारे विभाग में जो, मतलब दिल्ली दरबार के मंत्री हैं, उनके विभाग में उनके प्रमुख सचिव, उनके अपर मुख्य सचिव वही लगाए जाएं जो मंत्री जी चाहें। क्योंकि अगर आप मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और विभाग में आपके हेड जो आईएएस जो है वो आपकी सुनेगा नहीं, तो बेकार हो जाएंगे। तो ये बातें पिछले दिनों इसलिए भी चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि योगी जी ने एक आदेश कर दिया कि जो आपके पुराने पीएस हैं, पुराने कर्मचारी, उनको आप शिफ्ट नहीं करेंगे, अपने संग लेके नहीं आएंगे, नए दिए जाएंगे। अब मंत्रियों ने बड़ा विरोध किया, चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन कोई जवाब मिला नहीं चिट्ठियों पर। तो जाहिर है ऐसी बातें थोड़ा कौतूहल पैदा करती हैं। तो दिल्ली में इन सब पे भी मंथन होगा, क्योंकि जो टीम मुख्यमंत्री है, जिसको कोर कमेटी कहती है मीटिंग, अब वो दिल्ली इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अरविंद शर्मा एक एक ब्यूरोक्रेट के बारे में जानकारी दे चुके हैं मोदी जी को। तो शायद ये मंथन भी होगा कि इस बार प्रमुख लोगों में कौन अफसर ऐसा है जिसका फेस सामने रखा जाएगा, जिसको आज़ादी मिलेगी काम करने की, समझाया जाएगा कि मिनिस्टर्स के काम भी होने हैं, ब्यूरोक्रेट उतना हावी ना हो पाए जितना पिछली सरकार में हो पाए। और सबसे बड़ी जो मंथन होना है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर होना है। योगी जी चाहते हैं कि दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं, और दिल्ली चाहता है कि श्रीकांत शर्मा अध्यक्ष बन जाएं। इस बीच में कोई तीसरा नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन टोटका कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली चाहता है कि कोई ब्राह्मण ही बने। तभी 2014 में ब्राह्मण, 2019 में ब्राह्मण, तो चाहते हैं जब ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष होता है तो चुनाव जीत जाते हैं। तो इस मंत्रिमंडल में भी भारी भरकम कद बढ़ाया गया। ब्राह्मणों को, ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया, जितिन को पीडब्ल्यूडी दिया गया। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कश्मकश जारी है। तो सबकी निगाह इस बात पे है कि अगर श्रीकांत शर्मा बनते हैं तो ये माना जाएगा योगी जी की नहीं चली, और अगर दिनेश शर्मा बनते हैं तो ये माना जाएगा योगी जी की चली। ऐसी बातें बीजेपी के निचले स्तर तक चर्चा का विषय है। तो अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मीटिंग में के बाद क्या नतीजे आएंगे, ये मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि राजनीति की इसी सच्ची खबर कहने की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में किसी को। यह आपका चैनल है जो आपको सच सच बताता रहेगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।